calculation of number of इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये तो हम पहले ही बता दिए, लेकिन अब डीपली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देंगे जो आप लोग को बनाना भी होगा, तो हेडिंग दे दीजिए आप लोग, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एग्जाम्पल के थ्रू ही बताएंगे, यहाँ पर देखोगे। देखो यहाँ पर सबसे पहला आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देते हैं। आप लोग अपने से रफ करोगे और बताओगे। ठीक है, बोलो कितना होगा मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 12। प्रोटॉन कितना होगा? 12। और इसका न्यूट्रॉन कितना होगा? इसका होता है 12 एंड 24। अब बताओ कितना होगा? 12। ये तो इजी था। अब थोड़ा सा इसको टफ कर रहे हैं। देखो, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकल गया। अगर किसी में हम प्लस लिख दे रहे Mg प्लस, नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं कम होगा, याद रखना। न्यूक्लियस से आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाएगा। जब भी निकलता है इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन जाता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम Mg प्लस कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? पहले कितना था? पहले नॉर्मली पहले था 12। चूंकि आप एक प्लस किए, इसका मतलब पक्का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? 12 - 1 11। प्रोटॉन कितना होगा? नहीं, हम क्या बताए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कोई अंतर नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में अंतर नहीं होगा। आगे देखो, चलो एल्युमिनियम का बताना। एल्युमिनियम का बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वेरी गुड। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वेरी गुड। अब इसको थोड़ा सा टफ करना है, तो बोलेंगे सर टफ करने में ज्यादा आप क्या कीजिएगा? एक प्लस बैठाइएगा। अब बताओ क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वेरी गुड। 13 था, -1 12 हो गया। प्रोटॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन कितना होगा? हमने क्या कहा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं चेंज होता है। चलो वेरी गुड। एल्युमिनियम प्लस प्लस में बताओ कितना होगा? एल्युमिनियम प्लस प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे, ध्यान दोगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो कितना हो जाएगा? बोलो। नहीं 13 होता है ना नॉर्मली। एल्युमिनियम में कितना होता है? 13। आपने 2 निकाल दिया, 11। अब प्रोटॉन कितना होगा? और न्यूट्रॉन? अरे बहुत इजी, एकदम देखो और बनेगा। नहीं, चलो एक और बनाते हैं। एल्युमिनियम प्लस 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 3 का बनाओ, क्या होगा? यहाँ लिखते हैं एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस, बताओ अब क्या होगा? 13 में से 3 गया 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना? 13। अब बोलेंगे सर इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आता। आ रहा है समझ में सभी को? नहीं, इसीलिए तो बोले कि एग्जाम्पल लो, थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो एक और हम लोग यहाँ बनाते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन नहीं करते हैं इसमें, हम लोग कहते हैं क्लोरीन तो 35.5 हो जाएगा, तब तो गड़बड़ा जाएगा। एक और दूसरा एलिमेंट हम लोग लेते हैं ना, फास्फोरस। फास्फोरस होता है 15 और 31। बताओ जल्दी, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया इसमें?
वेरी गुड। नहीं, अरे इलेक्ट्रॉन 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 तो 15 है ना, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 16। हाँ बोलो बोलो। ये सारा आप लोग के सामने टेबल बन चुका है, आप लोग इसको लिख लीजिए, बता दी यहाँ पर, उतार लो, फिल इन द ब्लैंक्स। बनाते हैं। चलो दिव्यांश आप ही स्टार्ट करो। बताओ, मास नंबर को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से इंडिकेट करते हैं। जल्दी बताओ, प्रोटॉन कितना होगा जिंक में? कितना? 30 ना। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा? और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा? वेरी गुड। चलो इधर से सुमित आप बताओगे प्रोटॉन कितना होगा? अरे इसका इसका पूछ रहे, सेकंड नंबर का हम आपसे पूछ रहे हैं, तो बड़ा कर दे क्या? बोलिए। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन कितना होगा सुमित? वेरी गुड, क्योंकि 2 प्लस है, यही तो हम देखना चाह रहे थे। मतलब 38 माइनस 2 मतलब 36। तो ये भी बता दो न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन तो सिंपल, हाँ 38, 90 में से 38 को घटाओ, कितना आ जाएगा? 52। सही है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब बताओ अजीत, इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? वेरी गुड, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है वही होता है। ये बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होगा? वेरी गुड। दोनों को हम लोग जेड और इसको दोनों को ही ऐड कर देंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो ये बता दो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वेरी गुड। अब कौन बच रहा है? दीपक। दीपक बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? देखिए ध्यान से देखना, माइनस है, इसके मतलब आपका ब्रोमीन Br माइनस का आपसे पूछ रहे हैं हम, आपको बताना है Br माइनस में कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। समझो यहाँ पर दीपक ध्यान देना। हाँ दीपक मेरी बातों को सुनो, उसके बाद देखना। यहाँ माइनस दिया हुआ दीपक, इसका मतलब हो ना हो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ा के लिखा हुआ है यहाँ पर, समझो। नहीं, ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा के लिखा हुआ है, इसका मतलब कितना होगा यहाँ एटॉमिक नंबर कितना होगा? थर्टी फाइव। वेरी गुड, पहले 35। अब बताओ इसका प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन कितना होगा? जब आप एटॉमिक नंबर पता कर लिए हो तो प्रोटॉन भी तो पता चलेगा। वेरी गुड। और इसका न्यूट्रॉन, जब आपको प्रोटॉन मालूम है न्यूट्रॉन मालूम है, तो बताओ इसका मास नंबर कितना होगा? दोनों को ऐड कर दो। नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज नॉन एज मास नंबर। बोलो 35 प्लस 44 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा यार, बोलो। 40, 30, 75, 79। तो बोलो कहाँ हार्ड था? बन गया? जल्दी से आप लोग बनाइए और इसको ग्रुप में भेजिए। तब तक हम पूछते हैं कुछ गर्ल्स कैंडिडेट लोग से नहीं हुआ था। सानवी आप बताओ फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? मास नंबर ए, ये हो गया जेड। ये बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? सानवी 7। और प्रोटॉन कितना होगा? प्रोटॉन मास नंबर
14। चलिए हार्दिका आप बताओगी, बताओ इसमें प्रोटॉन कितना होगा। आवाज दिए क्या? बताओ इसका मास नंबर कितना होगा। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बोलो। प्रोटॉन 40। इलेक्ट्रॉन बताओ कितना होगा। टू प्लस है, ध्यान देना हार्दिका, जितना नंबर होगा नॉर्मल एटॉमिक नंबर उसमें से 2 माइनस करना होगा कि हाँ 20 माइनस 2 मतलब 18। प्रियाराज आप बताओगी प्रोटॉन कितना होगा। प्रियाराज आप बताओ प्रोटॉन कितना होगा। न्यूट्रॉन कितना होगा। न्यूट्रॉन क्या होता है, जेड माइनस ए। बताओ आपको जेड भी मालूम है, ए भी मालूम है, जेड भी मालूम है, ए भी मालूम है। सॉरी जेड माइनस ए नहीं होता है, ए माइनस जेड होता है। बताओ 8 होगा। और इलेक्ट्रॉन तो ये भी 8 होगा, ये होगा आपका ए माइनस जेड और ये भी हो गया 8 ना। दिव्यांश आप बताओ, बी आर माइनस है, ध्यान देना। बताओ इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर। सॉरी यहाँ देखो माइनस है, वही लड़का। अरे 36 है, वही लड़का 36 है। आप इसका मतलब पक्का +1 हुआ होगा यहाँ पर, नहीं तो 35 होगा ना, तभी ना 35 से 35 हो। चलो प्रोटॉन कितना होगा। और मास नंबर कितना होगा। 72 कैसे हो गए, 35 और 45, 80 ना हुआ, 80 ना हुआ, 35 + 45 80। तो देखो आसानी से